तो यूपी में धर्मांतरण कैसे हो रहा है उसी को लेकर ये बड़ा खुलासा आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं। कैसे यूपी में सालों से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के लिए धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। हम आपको इसका सबूत दिखा रहे हैं। ये देखिए आप ध्यान से, ये है धर्मांतरण का सर्टिफिकेट। देखिए कैसे मन्नू यादव अब्दुल मन्नान बन गया और इसके लिए बकायदा सर्टिफिकेट बनाया गया जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि मन्नू यादव ने न सिर्फ नाम बदला बल्कि हिंदू धर्म को भी बदलकर इस्लाम अपना लिया। ये देखिए, ये है धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट। ये सबूत आपके सामने है किस तरह से जो नाम था वो था मन्नू यादव और ये बदलकर हो गया अब्दुल मन्नान। तो ये पूरा रैकेट चल रहा है और ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट। कैसे मन्नू यादव बदल गया अब्दुल मन्नान में। तो ये आप देख रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन का बकायदा सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया और ये हमने आपको बताया था किस तरह से धर्म परिवर्तन का ये पूरा रैकेट उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। और इसी को लेकर जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अब उन्होंने सख्त तेवर अपना लिए हैं और धर्म परिवर्तन के बाद मन्नू यादव का एफिडेविट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया। उसमें यह बताया गया कि बिना किसी दबाव के वो हिंदू से इस्लाम धर्म अपना रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये एफिडेविट, ये उसी की कॉपी आप इस वक्त देख रहे हैं जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया गया, किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया और हिंदू से इस्लाम धर्म अपनाया मन्नू यादव ने। तो हमने आपको वो सर्टिफिकेट भी दिखाया, ये एफिडेविट भी आप इस वक्त देख रहे हैं और ये एफिडेविट जो कि कोर्ट में दाखिल किया गया जिसमें बताया गया कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के हिंदू से इस्लाम धर्म अपना लिया है मन्नू यादव ने। और इस वक्त हम सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि इस पीड़ित परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजू राज, ये हम सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं किस तरह से मन्नू यादव अब्दुल मन्नान में तब्दील हो गया बिना किसी दबाव के। ये एक सर्टिफिकेट भी बकायदा जारी किया गया और वो एफिडेविट जो कि कोर्ट में दाखिल किया गया जिसमें बताया गया कि किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया, वो अपनी इच्छा से हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आप इस वक्त पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनसे पूछिए हुआ क्या था। बिल्कुल मेहमान साहब, बता दूं कि जब इस परिवार से मैं बात कर रहा था उन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 2017 में जब मन्नू यादव क्लास 10th में पढ़ रहा था उस समय से उसकी नज़र थी और उस समय भी इसको धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया गया। लेकिन जब परिवार को इस बात की जानकारी मिली तो परिवार ने उसे समझाया, उसके बाद वो रुक गया। फिर 2020 में एक बार फिर से मन्नू को टारगेट किया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन किया। एक परिवार की आप बीती क्या है, खुद माँ की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इस माँ पे क्या बीती, घर में क्या व्यवहार रहा। सबसे पहले ये बताइए कि आपके ऊपर क्या बीती जब पता चला कि आपका बेटा जो मन्नू यादव है अब्दुल मन्नान बन गया। सर उस टाइम मतलब हमको कुछ भी मतलब दिमाग ने काम नहीं किया, पैर तले से बिल्कुल हमारे ज़मीन चली गई और मतलब हम ऐसे हड़बड़ा गए कि अब अपने बेटे को मतलब कैसे वापसी लेके आए। इन बेटे ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि अब तो मेरे को मतलब स्टैंप लग चुकी है, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मतलब अब हम कहाँ से क्या करें, हमारा मतलब हम पाट के नहीं दिखा सकते कि हमारे अंदर कितना दुख हुआ। हम खूब रोए समझाए लेकिन मेरे बेटे को उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और कल के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे की जान को खतरा है और मैं सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि भाई मेरे बेटे को अपने अंडर लिया जाए और जैसे मुस्लिमों ने उसका ब्रेन वॉश किया है, हिंदू धर्म की बातें उसके दिमाग से निकाल के और अपने धर्म की बातें डाल ली हैं, तो मैं अब वापिस से ये अपील करती हूँ सरकार से कि मेरे बेटे को वापस से ब्रेन वॉश किया जाए, जो मुस्लिम धर्म की बातें निकाल के और मेरे बेटे को वापस हिंदू धर्म में लाया जाए और मेरे को वापस सौंप दिया जाए ठीक करके। मैं ये चाहती हूँ अपने। ये कब से चल रहा था, कब से आपका बेटा इनके संपर्क में आया और धर्म परिवर्तन की बात करने लगा, मुस्लिम धर्म को अपनाने की बात करने लगा? पहले तो वो 2017 में आया, उसके बाद जैसे हमने उसे समझाया तो उसने छोड़ दिया। उसके बाद मेरे बेटे ने खुद बताया कि मम्मी तब तो मैंने छोड़ दिया था और तब मैं क्या करूं, मेरे से ऊपर से वो प्रेशर करते हैं।
आप अपनी तरफ खींचते हो, वो मुझे अपनी तरफ खींचते। अब हमें 2020 मई जून में हमें ये पता चला, फिर हमने उसको समझाने की कोशिश करी काफ़ी टाइम, समझाते समझाते मतलब हमें महीना 10 दिन 20 दिन जैसे भी लगा उसको समझाते रहे। एक दिन उसने अचानक से मतलब बोला कि ठीक है मैं समझ गया, जैसे मतलब वो उनको फ़ोन पे उसे समझाते थे उसी तरीके से मेरे बेटे ने वो सारी बातें हमसे हांगी, मारे, पैर पकड़े दोनों के, मम्मी पापा के, रात को 1 बजे कि मैं आज के बाद उनके पास जो है बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ये मेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन के बाद फिर बताया, जब हमने उससे पूछा कि वो नॉर्मल हो गया, पाठ पूजा करके घर से मतलब जाने लगा, तिलक विलक लगा के, उसके बाद से हम बिल्कुल भूल पड़ गई थी कि भाई मेरा बेटा अब ठीक है, वापिस अब कभी भी उनके पास नहीं जाएगा। जब उसने बिल्कुल धर्म परिवर्तन कर लिया और हमने सब कुछ मतलब हमारे सामने आ चुका, हमने उससे फिर बार बार पूछी कि मन्नू तूने बेटा हमको बड़ा धोखा दिया, आपने तो झूठ बोल दी हमारे से, भाई मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, हिंदू धर्म में ही हूँ, और आपने तो ऐसा काम कर दिया। मतलब मेरे को ये कहा गया पीछे से कि आप अपने परिवार को ऐसे मतलब करते रहो कि आप अपने घर से सुबह हिंदू धर्म की मतलब ये पूजा पाठ करके निकलो, जो आपके मम्मी पापा आपके परिवार में कोई शक ना करे, और तब हम आपको जो है ये स्टैंप लगा के दे देंगे, मोहर लगा के मुस्लिम धर्म की, तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए मैंने अब आपको खुल के बता दिया है, अब मैं बन चुका हूँ अब्दुल मनान, और अब मेरा अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। घर में किस तरह की हरकत शुरू हो गई जब सर्टिफिकेट पता चल गया? पहले तो वो छुप छुपा के ये बातें करता था, सर्टिफिकेट जब आप लोगों ने देख लिया उसके बाद क्या हरकत होती थी मनु की? उसके बाद तो जी यही है, मतलब जब अगर हम मुस्लिम धर्म की जैसे वो बातें करता वो सुनते हैं तो वो प्यार से रहता था, और तब हम उसको मना करते थे तो उसने मतलब जो है खाना पीना बंद कर दिया, और घर में फिर खाना पीना छोड़ने के बाद 5-7 दिन बाद फिर उसने दूसरा स्टेप अपनाया, वो तोड़ा फोड़ी, बेड से गद्दे वगैरह, अलमारी वगैरह, बर्तन वगैरह तोड़ने फोड़ने लगा और चिपटने लगा। उसका पापा उसको कुछ समझाता है, बोलता, भाई कुछ बोलता तो सबको उल्टा जवाब दिया कि मैं पुलिस से भी नहीं डरता हूँ, मेरे पीछे सपोर्ट है। मेरे को उन्होंने बोल दिया कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम आपके साथ हैं, और अब मैं नहीं पुलिस से डरूंगा, नहीं किसी को भी आप बुला लें। पापा को भी उसने उल्टा जवाब दिया और भाई को भी उसने उल्टा जवाब दिया। कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया उसमें ये बताया गया कि उसे किसी तरह की लालच नहीं दिया, वो बालिग हो गया, अपनी मर्जी से उसने मुस्लिम धर्म को अपनाया है। क्या किसी तरह का दबाव था आपके बेटे पे, किसी तरह का प्रेशर था, कुछ इस बात के बारे में चर्चा होती थी? क्या परिवार को लेकर उसे कुछ दबाव डाला जाता था? नहीं जी, परिवार को लेके तो मतलब यही दबाव था कि मतलब आपके मम्मी पापा तो जो है मर जाएंगे, और आपका भाई हिंदू है और वो मतलब हिंदू रहेगा, आपका भाई आपको घर से निकाल देगा, वो आपको नहीं अपनाएगा। परिवार की तरफ से तो वो ऐसे मतलब बड़े बेटे के खिलाफ उसको भड़का रहे थे, और उन्होंने लालच तो मेरे बेटे को दिया है। मैं बार बार यही बात कहूँगी, क्योंकि मेरा बेटा बार बार, जब मैंने 2 महीने घर में उसे रोका है धर्म परिवर्तन के बाद, तब भी एक ही बात कहता था, वो मदद का इशारा उनका ये है कि मम्मी मेरा जितना टाइम मुझे आप यहाँ रखोगे मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा, मुझे जॉब करनी है, मुझे मतलब वो विदेश भेजेंगे और मुझे जाना है, वो मुझे पैसा भी देंगे, नौकरी भी देंगे, वो मुझे मतलब अच्छी मतलब और मुसलमान लड़की से मेरी शादी भी कराएंगे। ये नौकरी का और पैसे का तो उन्होंने बहुत बड़ा लालच दिया है। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बार बार यही कहता कि मैं वहाँ से बहुत पैसा लेके आता, आपकी मदद करता, ये बात मेरा बेटा बार बार बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो गलत है ना कि जो एफिडेविट कोर्ट में दिया गया उसमें बताया गया कि किसी तरह का दबाव नहीं था, अपनी मर्जी से किया, लेकिन घर में वो आपसे जब चर्चा करता था पैसे की बात करता था, लालच की बात करता था, शादी करवाने की बात करता था, विदेश भेजने की बात करता था, तो कहीं ना कहीं जो कागज पेश किया गया उसमें तो कहीं ना कहीं गलत है। जी देखो, जो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है? ये मानो आप कि वो कैसे कर सकता है? ना ही वो हिंदी जानता है, ना ही वो उर्दू जानता है तो वो इंग्लिश ही जानता है, वो भी हल्की, मतलब ऐसे कोई हाई फाई नहीं जानता है। जो बोलता सुनता नहीं है तो वो अपनी मर्जी से कैसे धर्म परिवर्तन कर सकता है? उसको अपनी तरफ खींचा गया है, उसको एक कॉल करती थी तो दूसरी आती थी, उसको विदेश से भी मतलब लिंक था। और एक दिन इसके पाप मतलब जो उसकी सिम थी इसके पापा चला रहे थे, तो एक तालीम मोहम्मद नाम से एक मैसेज आया, उसकी तस्वीर भी थी उसमें, व्हाट्सएप पे लगी हुई थी अपनी बीवी बच्चों के साथ। उन्होंने बोला कि मन्नू
हाय कैसे हो, इनके पापा ने चैट की कि मैं फाइन क्या कर रहे हो, कि मैं जो है क्या जॉब कर रहे हो, मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा हूँ। कि ओहो, मुझे तो मतलब बहुत दुख हुआ ये सुन के, आप पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हो, तो आप ऐसा है मेरे को अपना रेज्यूम दो और मैं आप मेरे पास विदेश आओ, मैं आपकी नौकरी लगवाता हूँ। उसका नंबर मैंने वो जो है तालीम मोहम्मद, उसका नंबर मैंने कल ATS को भी दे दिया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस जगह पर धर्मांतरण किया है वो कहाँ पे करवाया गया था, आप लोग वहाँ पर गए, पता लगाए तो क्या जानकारी मिल पाई? जी वहाँ तो बस यही जानकारी मिल पाई कि ये जो अब्बू बकर है और ये उमर, ये गौतम है, मतलब इन्होंने ही इसका मतलब लिखा पढ़ी कागज होना। एक विनय गुप्ता है जिन्होंने कागज, मतलब विनय गुप्ता से तो हमारी मतलब फ़ोन पे मेरे लड़के ने जब फ़ोन मिलाया उसके पास, तो उन्होंने कहा जी मैं तो विनय गुप्ता और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ कागज़ बनाए हैं, मोहर तो सारी मतलब काजी साहब ने की है। उसके बाद उसने नंबर ब्लॉक कर दिया है। काजी साहब से कोई बातचीत हो पाई? काजी साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई। इसके साथ जो वीडियो कॉल होता था, जब ये करता था तो उस समय क्या हरकतें होती थी? जब ये बात करता रहता, पहले जब ये उसमें नहीं था तब तो हमारे पास बैठ के वीडियो कॉल करता था सारी बातें, लेकिन अब ये कुछ टाइम से ऐसे हो गया था कि जब ये वीडियो कॉल करता था और जब उनसे बात करता था तो मैं तब भी इसको हर 5 मिनट में मैं इसको देखती थी अंदर जाके, तो तभी फ़ोन को मतलब बंद कर देता था, रख देता था नीचे। मैं कि भाई किससे बात करोगे, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी से नहीं, अपने दोस्तों से बात करता हूँ। या फिर कभी चद्दर ओढ़ के पड़ जाता और चद्दर में अंदर ही उस फ़ोन को चलाता। मतलब हमको इसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कभी भी। मतलब मैं गलती से चली जाती तो मेरे निगाह पड़ता, एक तो इतनी बड़ी दाढ़ी का है मतलब मुसलमान, और उसके सिर पे मतलब बाल भी नहीं है। एक तो मैंने देखा भी है इसकी मतलब फ़ोन। घर में नमाज भी पढ़ता था, घर में किस तरह के कपड़े पहनता था, क्या करता था जिसके लोग आप लोग विरोध करते थे? जब तक हमको नहीं पता था तब तक तो इसने नमाज नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ उससे पहले इसका रंग ढंग थोड़ा सा कपड़े पहनने ओढ़ने का थोड़ा सा चेंज हो गया था, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब पूरा हमें प्रॉपर पता चल चुका उस टाइम इसने पूरा ही माहौल मुसलमान के तरीके से अपना लिया कि ये जो है पजामे ये जो पहनने लगा और बुरी सी ऐसी टी-शर्ट पहन ले और लोवर को ऐसे मतलब मोड़ ले मुसलमान की तरह, और दाढ़ी वगैरह रखी, और बीच में इसने मूछ भी काट ली कि अगर मैं मूछ रखूँगा तो मतलब उनके हमारे उसमें लिखी है कुरान में, मुसलमान की मूछ रखोगे तो आपको जो है जी जानवर सांप वगैरह आपको डंक मार जाएंगे, मूछ मैं नहीं रखूँगा, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये मन्नू ने बोला। कोई धमकी भरा कॉल वगैरह आया इस तरह के आप लोग के पास? हाँ जी, पाकिस्तान से इसके पापा के पास आई थी कि आपने मतलब जिस दिन मेरा बेटा घर छोड़ के गया था 16 अप्रैल को, उसी दिन रात को बेटे का फ़ोन हमारे पास ही था। उस टाइम हमने उसका फ़ोन दिया नहीं था। उस टाइम कॉल आई कि आपने अगर 2 महीना रख लिया है, मतलब आपने घर में रख के क्या हासिल किया, आपको कुछ मिला? और इस तरीके से मतलब कई जवाब उन्होंने उल्टे सुलटे किए और मजाक सा उड़ा के फ़ोन फिर इन्होंने काट दिया। मन्नू के साथ और कुछ लड़के रहते थे, वो कौन थे, उसके बारे में क्या बताया था? क्या उन लड़कों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया था? कुछ इस बात की जानकारी आप लोग को मिल पाई जो आप ATS के सामने आपने बताया? जी हमको मतलब वैसे तो 10 बच्चों की उस दिन की लिस्ट है जिस दिन मेरे बेटे का हुआ है, तो एक ही परिवार से हमारी मतलब बातचीत हो पाई है, जो है आदित्य गौतम कानपुर से गुप्ता, और उससे जो है हमारी बातचीत हो पाई है उनसे ही। नहीं तो एक श्रुति सिंघाल है, वो दिल्ली नोएडा से है, वो 2 साल पहले कर चुकी है। वो मेरे बेटे के फ़ोन पे उसकी कॉल आई थी, तो मेरे बड़े बेटे ने उससे चैट किया कि मतलब क्या तूने भी धर्म परिवर्तन किया है? हाँ। कि कब किया? कि मेरे को तो 2 साल हो चुके हैं। कि ठीक है, अगर तेरे परिवार को पता है। कि मेरे परिवार को नहीं पता है 2 साल से। कि 2 साल से नहीं पता है तो ठीक है, आप अपने मतलब जो है घर का हमें पता दे दो। चैट पे मेरा बड़ा बेटा बोला, तो ये बोली कि जब तक मन्नू वीडियो कॉल पे नहीं आएगा जब तक मैं अपने घर का पता नहीं दूंगी। उसके बाद उस लड़की ने भी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उन 10 लड़कों में और किसके किसके बारे में जानकारी मिली? आपने वसीम का नाम लिया, गगन के बारे में क्या बताएंगे? ये तो स्कूल से मतलब क्लासमेट थे इसके शुरू से ही, इनका तो हमें मतलब प्रॉपर पता चल गया। और कितने हैं अंदर इसके साथ, कितने जुड़े हुए हैं वो अभी हमें खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये 2-3 बच्चों का भी काम नहीं है, इनके पीछे तो पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। कहाँ से हैं, कितने हैं,
ये अभी हमें प्रॉपर जानकारी नहीं। नोएडा आपका बेटा कैसे पहुंचा? क्योंकि जो खबरें आई, जो तमाम चीजें आई, जो खुलासा हुआ कि नोएडा के देव सोसाइटी में कई बच्चों को धर्मांतरण किया गया, 18 बच्चों का लिस्ट उनके पास सामने आया, तो वो उसकी वहां तक आपका बेटा कैसे पहुंचा? जी, मेरे बेटे ने मेरे को बताया ये 2019 में, मतलब पहले भी एक बार गया था कि मम्मी मैं मतलब नोएडा डेफ सोसाइटी मतलब जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पढ़ाई करूँगा। ये जो बच्चे हैं फरीदाबाद के और ये जो शकील अली है, ये वसीम खान है, इनके लिंक में आके मेरा बेटा ये वहाँ ले गए हैं। और जो शकील अली है इसने तो 2016 में वहाँ मतलब 14 में टीचर का काम भी किया है, जो प्रेजेंट में मन्नू के साथ पढ़ाई भी कर रहा है ITI में। इसने वहाँ टीचर भी मतलब रहा है ये लड़का, और ये ही मेरे बेटे को लेके गए हैं वहाँ। मेरे बेटे को सिर्फ ये धोखा दिया गया, मेरा बेटा इसलिए स्पष्ट उसको नहीं बताया कि हम तेरा ये धर्म परिवर्तन करेंगे वहाँ जाके या ये पढ़ाई करवाएंगे। सिर्फ उसको ये लालच दिया है कि तेरे को अच्छी इंग्लिश, मेरे बेटा ने ये बताया कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखने के लिए मिलेगी और मेरे को वहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब पैसा मिलेगा, मुझे मम्मी विदेश भेजेंगे। इस लालच में मेरे बेटे को लेके गए हैं और वहाँ से उन्होंने किस तरीके की मतलब ये मुस्लिम धर्म की बातें उसके दिमाग में डाल ली। और मेरा बेटा बार बार ही मेरे को एक बात कह रहा है कि मम्मी मेरे को ये बताओ, जो अपने हिंदू देवी देवता हैं वे कभी तुम्हारे कान में आके बात करते हैं? और जो मुस्लिम मतलब जो अल्लाह है वो मेरे कान में ऐसा बोल रहा है, और कान में मेरे से बोलने के बाद मेरे यहाँ मतलब बैठ गया है। अब मेरे दिमाग में ताला लग चुका है, मुस्लिम धर्म के अलावा मेरे पास दिमाग में अब कोई बातें नहीं आती हैं, ये मेरा बेटा बोल रहा है। जब आपको लगा कि आपका बेटा धर्म परिवर्तन की राह पे चल पड़ा है, उसे बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, प्रशासन से किसी तरह की मदद मिली आपको? प्रशासन के पास आप लोग गए, उनकी तरफ से क्या जवाब मिला? क्या किसी तरह की मदद मिल पाई? हाँ जी, जब मतलब धर्म परिवर्तन इसका हो चुका, उससे पहले तो हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा कदम उठ जाएगा कि इसका धर्म परिवर्तन ही करा देंगे। और जब हो ही चुका था तब हमें पता चला, तब तो हम प्रशासन के पास गए हैं, तो हमें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। देखिए राजू रात, ये पीड़ित परिवार की आप बीती और किस तरह से युवाओं का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, ये किस तरह से धर्मांतरण को लेकर ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। ये माँ अपनी उनकी गवाही हमने सुनी और किस तरह से मनु यादव को फंसाया गया, नौकरी का झांसा दिया गया कि विदेश में नौकरी लगवा देंगे, शादी का झांसा दिया गया, जबकि एफिडेविट में लिखा गया कि किसी तरह का कोई प्रलोभन, कोई दबाव नहीं, लेकिन हकीकत बताई माँ ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.